नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज 3 इंपॉर्टेंट जीके का जन्म हुआ है। वे कौन से जीके हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, मैं पॉइंट लिखा हूं, 3 इंपॉर्टेंट जीके का जन्म हुआ आज। वे कौन है? नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा? एक तो पहला ये होगा। तिरंगा पॉइंट क्या है? शिव शक्ति पॉइंट क्या है? और हिस्ट्री में आप जानते हैं जवाहर पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट क्या है और इंदिरा कॉल क्या है। इन सारी बातों को हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं विस्तार से। जैसा कि आपको पता है, 23 अगस्त को 6:04 पर इसरो ने, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कराया चंद्रयान 3 का। ठीक है, आपने जब लाइव देखा था तो उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उनका आपने देखा होगा कि वो साउथ अफ्रीका के दौरे पे गए थे और जोहान्सबर्ग में, फिर उसके बाद वो ग्रीस चले गए, ग्रीस के बाद वो भारत पहुंचे हैं। तो भारत जब वो पहुंचे हैं तो दिल्ली जाने से पहले वो इसरो सेंटर पहुंचते हैं और इसरो सेंटर 26 जो अगस्त है इसके मॉर्निंग में पहुंच करके वो वहां पे एक सेशन लेते हैं। मतलब सभी लोगों के साथ उनको कैंग्रेचुलेट्स करते हैं, चाहे उनको बताते हैं, बधाइयां देते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, है ना। इसरो की कुछ और भी बातें होगी उसके बारे में बताते हैं। इन सभी के दौरान वो जो पूरा लाइव सेशन जो चला है मॉर्निंग में 26 तारीख को, उसमें उन्होंने 3 चीजों का आज, जो ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी बात बताया, पर मैंने उस वीडियो में क्या निकाला कि 3 इंपॉर्टेंट जीके का आज जन्म हो गया है। वो 3 इंपॉर्टेंट जीके मैंने सबसे पहले रखा है नेशनल स्पेस डे। उन्होंने अनाउंस किया है कि जो 23 अगस्त है, अब भारत में जब भी 23 अगस्त आएगा हर साल, जैसे 23 अगस्त को क्यों? क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। एक हमारे पास इंडिया के पास एक बहुत बड़ा सफलता हासिल हुई है, तो इसलिए नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। आज ये अनाउंस किया गया है। तो भारत सरकार जो है या भारत जो देश है उसमें नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा? तो उसका आंसर होगा 23 अगस्त को। आगे देखते हैं ये तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट क्या है। तो देखिए, एक परंपरा है कि जब कोई देश अपना कोई स्पेस यान भेजता है कहीं ग्रह पे या किसी उपग्रह पे, जब भेजता है तो हम चांद को ही लेते हैं। तो चांद पे अगर कोई देश जाता है और वहां पे वो लैंड करता है तो वे लोग वहां पे जहां लैंड करते हैं ना उसका नाम रख देते हैं, कुछ ना कुछ नाम रखते हैं। तो वही परंपरा के अकॉर्डिंग जो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है, वो जो अभी हमारे जो चंद्रयान 3 जहां सॉफ्ट लैंडिंग किया है ना, ध्यान रखना है, सॉफ्ट लैंडिंग जहां किया है, विक्रम लैंडर जहां उतरा है और वहां पे वो रोवर घूमेगा, तो जितना दूर में घूमेगा तो उस वो जो पूरे एरिया है, तो जो विक्रम लैंडर लैंड किया है तो उस जगह का क्या नाम होगा, है ना। तो उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। और उसका अक्षांशीय विस्तार देखिएगा कहाँ है, सॉफ्ट लैंडिंग साइट। यह हमने इसरो की साइट से निकाला है। तो जो सॉफ्ट लैंडिंग साइट है वो है 69.36 डिग्री साउथ और यह है 32.34 डिग्री ईस्ट। आपको ध्यान रखना है, वहां 2 क्रेटर्स है, अपने वीडियो में भी देखा होगा। ये 2 क्रेटर्स है, इस 2 क्रेटर्स के बीच में ये लैंडिंग साइट है इसका, तो आपको ध्यान रखना है। और ये किसी एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो शिव शक्ति पॉइंट है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि, है ना, ये कितना है, 69.36 डिग्री साउथ, है ना, और 32.34 डिग्री ईस्ट, पूर्व। इसको ध्यान रखना है। देखिए, कोई भी अगर पॉइंट होता है ना तो कहाँ है, जैसे देखिए चांद है, चांद के साउथ पोल है, तो जहां ये लैंड किया है तो वो तो साउथ में ही है। तो आमतौर पे लोग क्या कर लेंगे कि साउथ वाला याद कर लेंगे, और उसमें ईस्ट भी होगा या वेस्ट भी होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर पॉइंट हम डिसाइड करेंगे ना तो वो कहाँ पे है, इसके लिए हमको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी कि नॉर्थ में है कहाँ, और नॉर्थ में भी ईस्ट में है या वेस्ट में है, कितना ईस्ट में है कितना वेस्ट में है, ये भी बात ध्यान रखनी होती है ना। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो याद क्या रखना है कि शिव शक्ति पॉइंट कहाँ है, तो जो चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है, उसी जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। उसका साइट का जो लैंडिंग साइट है उसका लोकेशन क्या है, तो ये 69.36 डिग्री साउथ और 32.34 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब देखिए ये तिरंगा पॉइंट क्या है। तो अब आपको ध्यान रखना है, आपने देखा होगा कि जो हमारा जो चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 जो था, जब वो लैंड कर रहा था, उसका जो विक्रम लैंडर था वो हार्ड लैंडिंग हो गया था, तो क्रैश कर गया था, पर फिर भी क्रैश किया तो वहां गया ना भाई।
तो वो तो चला गया, चांद की सतह छुआ। क्यों? क्योंकि आपको पता है 2.1 किलोमीटर तक ले तो सबको पता था कि हाँ जा रहा है बढ़िया से, हमारा कंटेक्ट यहाँ टूटा है। अब देखिए, अब 2 किलोमीटर ऊपर से अगर कोई चीजें टूटेगी तो कहाँ गिरेगी? नीचे ही गिरेगी, तो धरती को तो छुएगी ही, तो चांद की सतह छुआ ही होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो C2 का जहां वो विक्रम लैंडर गिरा था उस जगह का नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। एक्चुअल में इसको पहले ही रख देना चाहिए था। जैसे कोई भी देश अगर जब भी वो अपना मिशन कंप्लीट करते हैं या सफल होता है, जिस अंश तक सफल होता है, तो फिर उसका अगर वो पॉइंट टच करता है तो फिर उसका नाम रख दिया जाता है। पर मान लो कि जो चंद्रयान 2 था अभियान, तो आमतौर पर उसको माना जाता था कि कुछ हद तक फेल ही हुआ है ना, क्योंकि जो फाइनल डेस्टिनेशन था सॉफ्ट लैंडिंग का वो तो हम अचीव नहीं कर पाए थे। तो इसलिए उस समय उस दुख के पल में इसका नामकरण नहीं किया गया था। तो भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, जो चंद्रयान 3 जाएगा, फिर उसी समय हम दोनों का नामकरण रख देंगे, है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, इस तीनों पॉइंट का आज ही 26 अगस्त को ये तीनों नया पॉइंट जुड़ गए हैं। किसी भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें ये 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि शिव शक्ति पॉइंट किससे संबंधित है, तो चंद्रयान 3 से, है ना। और तिरंगा पॉइंट किससे संबंधित है? चंद्रयान 2 से, है ना। मिलान करने में पूछा जा सकता है नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा, तो 23 अगस्त को हर साल मनाया जाएगा। इसका साइट पूछा जा सकता है, फिर इसका साइट पूछा जा सकता है ना। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में कुछ भी अगर दुविधा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, हिस्ट्री में आते हैं। जवाहर पॉइंट क्या है? तो मैं आपको बताऊं, जब 2008 में हमारा जो चंद्रयान 1 मिशन हुआ था, चंद्रयान 1, जिसने चांद पे बर्फ है यानी पानी है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में वाटर है, इसके बारे में खोज किया था। तो जो जवाहर पॉइंट है ये चंद्रयान 1 से जुड़ा हुआ है ना। तो उसमें भी क्या हुआ था ना कि बाद में ऑर्बिट से वो टूट गया था, तो फिर वो भी गिरा था, तो चांद की सतह टच किया था, इसलिए उसका नाम फिर रखना पड़ेगा। तो उस समय की जो ये हुआ कब था? तो 14 नवंबर को हुआ था, 14 नवंबर 2008 में हुआ था। और आपको पता है कि 14 नवंबर को हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जन्मदिन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर के दिन, है ना। इसलिए तो चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, क्योंकि वो बच्चे से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो इसलिए अब आपको ध्यान रखना है कि जवाहर पॉइंट उनके जन्मदिन के नाम पे रख दिया गया, क्योंकि उसी दिन हुआ था ये। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अभी आपको ध्यान क्या रखना है, ये मतलब मैच करने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चंद्रयान 1 और उसमें जवाहर पॉइंट, चंद्रयान 2 जिसमें तिरंगा पॉइंट, और चंद्रयान 3 जिसमें शिव शक्ति पॉइंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में। वर्तमान समय में अगर कुछ एग्जाम होगा 1 साल के अंदर में या आगे भी, तो ये पूछने की संभावना प्रॉपर है। आगे देखते हैं, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल के बारे में आप निश्चित ही जानते हैं। ये स्पेस से जुड़ा नहीं है, हमारे भारत से जुड़ा हुआ है। चूंकि इसमें पॉइंट सब जुड़ा हुआ है इसलिए मैंने इसको लिया है। तो बस थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। अगर मैं बात करूं, अगर हम भारत की मैप बनाने की कोशिश करूं, एक कोशिश कर रहा हूं मैं, देखिए गलत होने के चांस तो है, बनता ही है ना, कि बहुत दिन बाद बना रहा हूं। समझने के लिए, है ना। पहुंचा देता है ना, इधर थोड़ा बड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये श्रीलंका है, और यहाँ पे आपने देखा होगा अंडमान निकोबार, है ना, जिसको हम लोग ऐसे पॉइंट से दिखाते हैं। ऐसे ये एक रेखा पे होता है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको बोलते हैं। और इधर आपने लक्षद्वीप देखा होगा, है ना, पॉइंट्स के रूप में। अब देखिए, तो जो हमारा भारत देश है उसका विस्तार अगर देखा जाए तो एक होगा ना कि दक्षिण में सबसे ज्यादा, सबसे दक्षिण यानी दक्षिणतम बिंदु कौन सा है ना, और एक होगा सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है। तो आप जब गौर करेंगे तो जो हमारा भारत का जो नक्शा है, जिसपे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये यहाँ पर, अब कश्मीर कहना अच्छा नहीं रहा, लद्दाख कहेंगे, क्योंकि उसका 2019 में नाम बदल गया है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये, और जो अंडमान निकोबार है वहां पे उसका जो निचला पॉइंट है यहाँ पे, ये है हमारा है भारत का दक्षिणतम बिंदु, और ये हमारा है भारत का उत्तरी बिंदु। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिण वाला बिंदु है, इसी का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु, और इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, तो याद रहेगा आपको।
तो ये आपसे पूछा जाता है, 1 मार्क्स में ये पूछते हैं, अच्छा भी ये क्वेश्चन माना जाता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है। ये ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट, और भारत की उत्तरी बिंदु जो सबसे उत्तर में बिंदु है उस पॉइंट का क्या नाम है, तो इंदिरा कॉल। और एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो भारत का मैप आपको दिखता है ना, जो हम लोग आमतौर पे बनाते हैं, तो ये हमारा है मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, और इस सबको मिला के देखें तो ये कुल भूमि है हमारा, है ना, टोटल विस्तार। तो ध्यान देने वाली बात है कि मुख्य जो भूमि है, मुख्य भूमि वो तो यहीं तक है ना, ये। तो अगर आप इसको देखेंगे तो अगर ये तो यहाँ पे जा रहा है, ये नीचे है इंदिरा पॉइंट, और यहाँ मुख्य भूमि है, तो इस मुख्य भूमि का जो नाम है वो है कन्याकुमारी। यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट जो है कन्याकुमारी है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु किंतु मुख्य भूमि वाला, है ना, भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि वाला पॉइंट कौन सा है, तो उसका नाम है कन्याकुमारी। और भारत का ऐसा जनरली पूछा जाए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उसके लिए हमको कहना पड़ेगा इंदिरा पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इससे भी रिलेटेड ये जो जवाहर पॉइंट है C1 से रिलेटेड है, और बाकी ये नेशनल स्पेस डे कब मनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 23 अगस्त को। तिरंगा पॉइंट C2 से रिलेटेड है, और शिव शक्ति पॉइंट जो है वो चंद्रयान 3 से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप जम के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।